आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप एंजॉय करते रहें। मेरा नाम है नदीम। और मेरा नाम है वजाहत। तो भाई साहब आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा बड़ा होने वाला है भाई। अमेरिका के टैरिफ लगाने के बावजूद भारत का इस हफ्ते फॉरेक्स रिजर्व में ऐतिहासिक बढ़ोतरी देख अमेरिका के भी आ गई याद क्या में। बोल रहे हो, इस हफ्ते भी बढ़ोतरी हुई अबे है? भाई साहब पिछला अमेरिका, हफ्ता भी तुम गुजरा। भाई साहब जितना भारत को रोकोगे भारत उतना ही तुम्हारी गर्दन पे पांव रख के आगे बढ़ेगा। भाई साहब भारत को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो चुका है। ये इस टाइम वाकया पे बात सच है। वॉच करते हैं भाई किस तरह से भारत की हुई है ये भाई ऐतिहासिक बढ़ोतरी। तो कड़न करते स्टार्ट। तो एक तरफ जहां अमेरिकी टैरिफ का बम फूट रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत के विदेशी खजाने ने अब धूम मचाना शुरू कर दिया है। और अमेरिकी टैरिफ के बम का कोई भी असर भारत के खजाने पर देखने को नहीं मिल रहा है। असल में भारत की आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेक्स रिजर्व का खजाना था, वह पिछले कई महीनों से लगातार कमजोर होता जा रहा था और भारत इसकी रिकवरी नहीं कर पा रहा था। लेकिन भारत ने इस विदेशी मुद्रा भंडार के खजाने को ऐसे समय और ऐसे ऐसे माध्यम से रिकवर करना शुरू कर दिया है कि इसने कई देशों की नींद उड़ा कर रख दिया है कि आखिरकार अमेरिकी टैरिफ बम फूटने के बावजूद भी भारत का खजाना लगातार क्यों बढ़ रहा है। क्योंकि अमेरिका के द्वारा टैरिफ लगाना जैसे ही शुरू किया गया, उसके बाद से कोई थोड़ा बहुत भारत के खजाने में बढ़ोतरी नहीं हुई है, बल्कि लगातार इस बार चौथे हफ्ते भी भारत का फॉरेक्स रिजर्व बढ़ चुका है। और यह खबर हाल ही में आ रही है कि यह $665 बिलियन पहुंच चुका है, जो कि पिछले 5 महीनों में सबसे बड़ी उछाल है। और न सिर्फ भारतीय खजाना बल्कि इसके अलावा भी कई खुशखबरी एक साथ भारत के लिए आ चुकी है। तो चलिए पूरी डेवलपमेंट को इस वीडियो में आसान शब्दों में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले टैरिफ के बीच भारत का बढ़ता खजाना दुनिया को सोचने पर मजबूर कर रहा है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल जब भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर खुशखबरी आती है तो सभी की नजरें कुल से हटकर भारत की ओर ही चली आती है। और ऐसा ही अब पिछले 1 महीने में चौथी बार हो चुका है, क्योंकि भारत की विदेशी मुद्रा भंडार चौथे हफ्ते भी एक शानदार छलांग लगा चुकी है। और खासकर इस बार भारत के बढ़ते विदेशी मुद्रा भंडार पर सभी की नजरें इसलिए आ रही है क्योंकि भारत की विदेशी मुद्रा भंडार ऐसे समय बढ़ रहा है जिस समय ट्रंप की टैरिफ से सभी देशों की अर्थव्यवस्थाएं सहमी हुई है। यहां तक कि भारत के शेयर मार्केट में खलबली मच रही है और सभी देशों के साथ साथ भारत की शेयर मार्केट भी अपने रंग दिखा रही है। और शायद भारत की रिजर्व बैंक लगातार विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाते हुए कुछ ऐसे प्लान लेकर आगे बढ़ रही है जो कि आने वाले समय में बाकी के देशों के लिए सरप्राइज हो सकता है। अब ऐसा क्यों हो सकता है, उसके लिए हमें सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि विदेशी मुद्रा भंडार होता क्या है। इसे समझने के लिए आप इमेजिन करो कि तुम्हारे घर में एक गुल्लक है। उसमें तुम रुपये नहीं बल्कि डॉलर, यूरो, पाउंड, गोल्ड और कुछ विदेशी बॉन्ड जमा करते हो। ये सब तुम इसलिए रखते हो ताकि जरूरत पड़ने पर तुम दुनिया से कुछ भी खरीद सको, चाहे वो तेल हो, गैस हो या फिर आईफोन हो। क्योंकि कोई भी देश हो, जब उनसे हम कोई चीज खरीदेंगे तो उन्हें हमें उनकी ही करेंसी में पेमेंट करना होगा। बस वैसे ही देश के पास भी एक ऐसी गुल्लक होती है जिसे हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहते हैं। इसमें आरबीआई विदेशी करेंसी जैसे कि डॉलर, सोना, विदेशी बॉन्ड और साथ ही स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स यानी आईएमएफ से मिलने वाला एक खास अधिकार जमा करके रखता है। लेकिन आरबीआई के इसी गुल्लक में रखा जाने वाला विदेशी पैसा पिछले कई महीनों से लगातार कम होता जा रहा था, जिससे आरबीआई का गुल्लक काफी ज्यादा खाली हो गया था। लेकिन अब जब भारत का यही गुल्लक अचानक से भर रहा है तो सभी देश सोचने पर मजबूर हो गए, क्योंकि हाल ही में खबर निकलकर आ रही है कि कोई थोड़ी बहुत नहीं बल्कि भारत का यही फॉरेक्स रिजर्व पिछले 1 हफ्ते में
5 बिलियन डॉलर बढ़कर यह 665 बिलियन डॉलर को पार कर चुका देख है। ले, हम और कमाल की बात यह है कि पिछले 5 महीने में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक हफ्ते में इतनी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। अगर आप इस टेबल को ध्यान से देखेंगे तो कुछ चौंकाने वाली बात भी सामने आती है, क्योंकि इस टेबल में दिखाया गया है कि पिछले कुछ सालों में मार्च के महीने में भारत का फॉरेक्स रिजर्व कितना था, ये देखो ना। जहां हम देख सकते हैं कि साल 2020 में हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व था वह 475 बिलियन डॉलर के आसपास था। अच्छा, लेकिन एक साल में यह बढ़कर 607 बिलियन डॉलर हो गया। फिर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ और साल 2022 में 561 बिलियन डॉलर, साल 2023 में 578 बिलियन डॉलर और साल 2024 में यह 622 बिलियन डॉलर पहुंच गया था। लेकिन इस बार सोचने वाली बात यह है कि मार्च महीने में भारत का फॉरेक्स रिजर्व 665 बिलियन डॉलर पहुंच चुका है, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट लेवल है। हालांकि आपको एक बात क्लियर कर दें कि इससे भी ज्यादा भारत का फॉरेक्स रिजर्व पहुंचा है, लेकिन मार्च के महीने में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि इस लेवल तक पहुंच पाया हो। फिलहाल अब सवाल यह उठता है कि यह विदेशी पैसा भारत में आता कैसे है। तो इसके लिए आपको बता दें कि भारत में विदेशी पैसा आने के कई स्रोत हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा योगदान है रेमिटेंस का। इसके अलावा सर्विस का एक्सपोर्ट और माल का एक्सपोर्ट भी एक बहुत बड़ी भूमिका इस मामले में निभाते हैं। इसके अलावा एफडीआई और एफपीआई इन्वेस्टमेंट के साथ साथ पर्यटन और गोल्ड बॉन्ड जैसे कुछ अन्य स्रोतों से भी भारत में यह विदेशी पैसा आता है। हमने आपको बताया कि सबसे ज्यादा हमारे यहाँ विदेशी पैसा रेमिटेंस के माध्यम से आता है, क्योंकि भारत के काफी सारे लोग विदेश में काम करते हैं, जहां हमारे प्रवासी भारतीय भाई बहन विदेशों में मेहनत करके पैसा अपने परिवारों को भेजते हैं और भारत का रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा को अपने पास रख के उस भारतीय परिवार को रुपए में पेमेंट दे देता है। और भाई साहब पैसे अपने पास वो डॉलर्स रख ले, यूरो रख लेता है, सारे पैसे रख 150 बिलियन डॉलर पाकिस्तानियों तकरीबन भारत में आता है। ये इतनी अमाउंट है कि जितना तुम पाकिस्तानियों ने 80 सालों में कर्जा लिया है। बिल्कुल भाई आज देखो भारत ने टैरिफ लगने के बावजूद भारत ने क्या कमाई की, 7 बिलियन डॉलर की, यानी ये एक डेली का 1 बिलियन डॉलर उन्होंने प्रॉफिट कमाया पाकिस्तानी है। तुम 1 बिलियन डॉलर के आगे आईएमएफ के आगे लेटे हुए हो। उधर इंडिया की तरफ देख क्या धूम मचाई हुई है। ओ यार मैं तो हैरान भाई आज अमेरिका हिल गया होगा कि भाई साहब मैं टैरिफ ठोक रहा हूँ, इंडिया कैसे उड़ रहा है और पूरा यूरोप ठोका हुआ है। मोदी जी कैसे कर रहे हैं, वही तो मैं सोच रहा हूँ कि इस टाइम पूरी दुनिया को भाई लाले पड़े हुए खाने रोटी के, इंडिया ऊंची उड़ान भर रहा है यार, उसके खजाने भरे जा रहे हैं। उधर चाइना अमेरिका आपस में भिड़ चुके हैं कि भाई चाइना अमेरिका ने बोला मैं तुझ पे 100% ठोकूंगा, चाइना बोलता है मैं तुझ पे 80% ठोकूंगा। ये देख। और भाई इधर इंडिया कहता है भाई जो कर तो करो, मुझे तुम लोगों की परवाह ही नहीं यार। भाई मैं अपनी गेम में खेल रहा हूँ। मोदी जी को घंटे के फर्क नहीं है यार। इनके पास कैसी चीजें हो यार, हर हफ्ते बढ़ोतरी हो रही है, हर हफ्ते यार। देखो 665 बिलियन डॉलर, वो जो 60-70 बिलियन डॉलर के भारत के पास गोल्ड के रिजर्व है वो छोड़ दो, वो अलग है। आप इधर हम तुम्हारे वाली बात है, हम 1 बिलियन डॉलर की आईएमएफ के नीचे लेटे हुए हैं, वो हमें नहीं दे रहा। उधर वर्ल्ड बैंक ने एक साल अपने देश को चलाने के लिए 1 बिलियन डॉलर मांग रहे हैं, और उधर इंडिया एक दिन की कमाई 1 बिलियन डॉलर कर रहा है। देख ले कितना फर्क है। और जो साल का भाई साहब 150 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस भारत में आ रहा है वो अलग गेम है। और वर्ल्ड बैंक ने हमें अलग लात मार दी। वही ना, ये हाल बना हुआ है इस देश का। और 2030 तक इंडिया की उड़ान यही रहेगी पूरी दुनिया में। 2030 तक इस टाइम कोशिश कर रहा है भारत और चाइना को रोका जाए, चाइना रुक गया। इंडिया रुकने का नाम नहीं ले रहा। इंडिया कहता है जिसको रोकता है रोक भाई। मैं रोकने वाला नहीं हूँ, मैं जो उड़ान रखी हुई यही रहेगी मेरी। और इंडिया किसी की मानता भी तो नहीं है ना। कोई देश होता है वो डर जाता है, पर इंडिया आगू में आके डाल के बात करता है कि मैंने जो काम करना है कि मैंने वो करना ही करना है। आज इंडिया अमेरिका का सर कुचल के निकल गया और अपने पैसा रिजर्व में बढ़ोतरी की है। बिल्कुल, और वो भी ऐतिहासिक। हाँ ना। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में, तेरी वीडियो तुम करते